भारत के सेक्रेटरी खारजा जिनके नाम के आखिर में मिस्री आता है, मतलब कोई इनका भारतीय होता है, इनका मेरा ख्याल पिछले दिनों कोई फोर्सेस वन ऑफ द फोर्सेस चीफ जो था एयर फोर्स का, वो भारतीय था। अब ये एक मिस्री आ गया। तो जो मिस्री साहब जो हैं, ये गए थे अमेरिका और अपने हम मनसब से मिले। और ये सबसे बड़ी मुलाकात है, जो कि ये मेरा ख्याल सेक्रेटरी दाखिला है। तो अब ये सबसे बड़ी मुलाकात है जो कि भारत के अंदर से जाने वाले वफूद में से किसी वफ्द को बैरून मुल्क दी गई। इससे पहले इनका पार्लिमानी डेलीगेशन गया, किसी ने मुंह तक नहीं दिखाया। मिस्री साहब के साथ अमरीकी हम मनसब के मुलाकात का जो एलामिया जारी हुआ है, उसके अंदर जो एक 3 अल्फाज थे, वो पढ़ के मुझे बड़ी हैरत भी हुई और खुशगवार हैरत हुई। और वो 3 अल्फाज हैं, नो मोर अग्रेशन। अब ज़ाहिर है, ये बात उन्होंने पाकिस्तान को तो नहीं कही, ठीक है? जिनके साथ मुलाकात हुई है, अमेरिकन ने उन्हीं को समझाया है ना। यानी इसका मतलब ये है कि अमेरिका ने ये कहा है कि ओए चवला, हमने तुम्हें माफ़ी लेके दी है बड़ी मुश्किल से, तो अब कोई और ना हैं, गलती कर बैठी, उन्होंने फिर मारना है तुम्हें। और अब ठीक-ठाक मारना है। मतलब मुझे तो ये 3 अल्फ़ाज़ का यही मतलब नज़र आता है कि उन्हें कहा ये समझाने की कोशिश की गई है। और आप देखिए उसका नतीजा भी हमें नज़र आता है। मोदी साहब ने उसके बाद जो तकरीर फरमाई है, उसके अंदर वो जो कि कहा करते थे कि हम ज़ोरे बाज़ू से हमारी सेना जो है, वो पाकिस्तानी कश्मीर को शामिल करेगी। अब मोदी साहब को गुज़ारिश करना पड़ गई कि आज़ाद कश्मीर के जो नौजवान हैं, वो उठें और उसको भारत में शामिल कर दें। अब भारत में जो पहले शामिल हैं, उनकी हालत तो बहुत ज़बरदस्त है। 60 करोड़ लोगों के पास भारत के अपने दावे के मुताबिक वॉशरूम की सहूलत नहीं है, ठीक है? हमारे अच्छा उनके यहाँ मंदिर जो बनता है, वैसे गुरुद्वारे में तो हमने देखा है वॉशरूम बना हुआ है, लेकिन उनके यहाँ जो मंदिर बनता है, शायद उसमें भी वॉशरूम नहीं होता। हमारे यहाँ तो मस्जिद में भी होता है, इबादतगाहों में होता है ना, पब्लिक प्लेसेस तो यही होते हैं अगर कोई जाए तो। उसके बाद दूसरा कोई रेलवे स्टेशन हो गया, कोई स्कूल हो गया, कोई कॉलेज हो गया। लेकिन उनके यहाँ जब जो घर बनाए जाते हैं, क्या उनके अंदर वॉशरूम की सहूलत नहीं रखी जाती? ठीक है। अच्छा, हम एक ही लिविंग स्टाइल को इनहेरिट करते हैं और हमारे उस लिविंग स्टाइल के अंदर जो मतलब कि लैट्रिन जो होती थी वो छत के ऊपर होती थी ताकि बदबू ऊपर से ही एमिट हो जाए, और जो नहाने की जगह होती थी जिसको हम गुसलखाना कहते थे, वो ग्राउंड पे होता था। इन्होंने हमने जब ऊपर से वो वाला काम खत्म किया, तो उसको बाथरूम के साथ अटैच कर दिया नीचे गुसलखाने के साथ। और हमारे यहाँ फिर जो ये एक ट्रांजिशन हुई है पिछले कम से कम 50 साल के अंदर पाकिस्तान के अंदर, मेरा ख्याल है ये ट्रांजिशन भारत के अंदर मिस हो गई। तो उनके यहाँ ये मसाइल है, 60 करोड़ लोगों के पास जो है वो ये वाली सहूलत नहीं है और ये खुद एतराफ़ कर रहे हैं। तो इसलिए उनके यहाँ कोई ना कोई चीज़ मिसिंग हो जाती है। जैसे देखिए ना, तेजाब उनका उड़ता नहीं है और अब वो 5th जनरेशन बनाने चल पड़े हैं, ठीक है ना? भाई मेरा मतलब है कि आप ज़रा तेजाब ही बना लीजिए, आपकी मेहरबानी है। तो ख़ैर मोदी साहब ने कहा कि जनाब वो आज़ाद कश्मीर के लोग जो है सोशल मीडिया के ज़रिए बहुत ज़्यादा काम हो रहा है, आज़ाद कश्मीर के अंदर भी, बलूचिस्तान के अंदर भी, पंजाब के सराइकी इलाकों के अंदर भी, जिसमें पाकिस्तान से नफ़रत उनके दिलों के अंदर समोई जा रही है या भरी जा रही है या स्टफ़ की जा रही है और इसके ऊपर बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट हो रही है। अब एक बात तो तय हो गई कि भारत जो है, वो अगर अगले कम से कम 7-8 साल लगा रहे, तो शायद वो अपनी सलाहियत के एतबार से शायद पाकिस्तान के बराबर पहुँच सके, ठीक है? इसका मतलब है कि उस जंग से तो कर लिया उसने तौबा। अब उसने वर्चुअल वॉर करनी, जो कि सोशल मीडिया के ज़रिए करनी है, और पाकिस्तान से उनको बहुत सस्ती रिक्रूटमेंट भी दस्तयाब है। और एक पार्टी के हामियों के नाम के ऊपर उन्होंने पाकिस्तान में नफ़रत का, कज़ाबियत का और लड़ाई का, इंतशार का बीज बोना है या बयानियाँ तश्कील देना है।
آپ کو اور مجھے اس امر کا دھیان کرنا ہے کہ ہم جانے یا انجانے میں ان قوتوں کے ہاتھوں استعمال نہ ہو جائے جو پاکستان میں ذہنی طور پہ انتشار چاہتے ہیں۔ پاکستان کے اندر وہ انتشار کے ساتھ ساتھ وہ بھی چاہتے ہیں ہمیں ان کے ہاتھوں استعمال نہیں ہونا۔ ہمیں بغیر دیکھے یا بغیر سمجھے کوئی پوسٹ فارورڈ نہیں کرنے، شیئر نہیں کرنے۔